दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी जंगल की जहां रात में पेड़ों की परछाइयां बदल जाती हैं। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक घना जंगल फैला हुआ है जिसे स्थानीय लोग छायावन कहते हैं। इस जंगल की एक अनोखी और डरावनी विशेषता यह है कि यहाँ पेड़ों की परछाइयां रात में बदल जाती हैं। ये जंगल दिन में तो सामान्य दिखता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ कुछ अजीब घटना घटने लगता है। पेड़ों की परछाइयां कभी इंसानों जैसी, कभी भेड़ियों जैसी, तो कभी किसी अनजानी डरावनी आकृति में बदल जाती है। अनिकेत, समीर, कविता और रोहन चार दोस्त जिन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। जब उन्होंने छायावन जंगल की कहानियां सुनी तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोका और चेतावनी दी कि इस जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन दोस्तों ने इस बात को अंधविश्वास मानकर रात में जंगल में कैंपिंग करने का प्लान बना लिया। शाम होते ही वे जंगल के अंदर पहुंच गए और अपना टेंट लगा लिया। चारों ओर अजीब सी शांति थी, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी कविता ने देखा कि एक पेड़ की परछाई अचानक बदल रही है। पहले वह सामान्य दिख रही थी, फिर धीरे धीरे उसमें एक आदमी की आकृति बन गई जो बिना सिर का था। क्या तुम लोगों ने यह देखा? कविता ने घबरा कर पूछा। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्तों ने देखा, परछाई एकदम सामान्य हो गई। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, अनिकेत ने हंसकर कहा। लेकिन जल्द ही सभी को समझ आ गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। रात गहराने लगी और जंगल की हवा भारी महसूस होने लगी। तभी समीर ने देखा कि एक पेड़ की परछाई अचानक उसकी ही आकृति में बदल गई। यह क्या हो रहा है? समीर डर से कांपने लगा। रोहन ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन पेड़ वैसा ही खड़ा था, पर उसकी परछाई किसी और चीज की थी, जैसे कोई झुका हुआ आदमी जो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। अब चारों दोस्त डर चुके थे। उन्होंने सामान समेटकर जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के रास्ते से बाहर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि हर पेड़ की परछाई अब इंसानों जैसी दिख रही थी। कुछ परछाइयां रेंग रही थीं, तो कुछ भाग रही थीं और कुछ बिना हिले डुले खड़ी थीं। सबसे भयानक दृश्य तब हुआ जब एक परछाई धीरे धीरे उनके बीच आकर खड़ी हो गई। यह हमारी परछाई नहीं है, रोहन चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, वो परछाई हिलने लगी और उसकी आंखें चमक उठी। चारों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। हर ओर पेड़ों की डरावनी परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। तभी उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। गांव के लोगों ने बताया था कि अगर कभी इस जंगल में फंस जाओ तो इस मंदिर की शरण ले लेना। वे तेजी से मंदिर में घुसे और वहां जल रही धूप बत्तियों को अपने चारों ओर रख लिया। तभी बाहर की परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया और जंगल एकदम शांत हो गया। चारों जैसे तैसे सुबह गांव पहुंचे। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो सहम गए। क्या हुआ? अनिकेत ने पूछा। गांव के बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी परछाइयां कहां हैं? चारों ने देखा, उनमें से किसी की भी परछाई नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? कविता ने कांपते हुए कहा। बुजुर्गों ने बताया कि छायावन जंगल जिसे भी अपने अंदर बुलाता है, उसकी परछाई हमेशा के लिए वहीं रह जाती है। तो क्या अब हम पहले जैसे नहीं रहे? अनिकेत ने घबराकर पूछा। गांव के पुजारी ने कहा, तुम अभी जीवित हो, लेकिन तुम्हारी परछाइयां अब तुम्हारे वश में नहीं है। अगर तुमने फिर से उस जंगल में कभी गलती से भी चला गया तो तुम्हारी जगह वो परछाइयां ले लेगी। चारों ने फैसला किया कि वे कभी उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। रात होते ही जब समीर अपने घर के बाहर खड़ा था तो उसने देखा कि उसकी खिड़की के पास कोई खड़ा है। एक परछाई ठीक समीर की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली थीं। यह कैसे हो सकता है? समीर ने घबराकर चिल्लाया। तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुम बचकर तो आ गए, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं और अब हमें तुम्हारी जगह चाहिए। अगली सुबह समीर अपने घर से गायब था। उसका मोबाइल और कपड़े वैसे ही पड़े थे, लेकिन उसकी परछाई घर के बाहर जमी हुई थी, जैसे किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया हो।
समीर के गायब होने के बाद अनिकेत, कविता और रोहन बेहद डरे हुए थे। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, वरना अगला नंबर हमारा होगा, अनिकेत ने घबराकर कहा। वे गांव के पुजारी के पास गए, जिन्होंने बताया कि छाया वन जंगल की परछाइयां कभी भी किसी को पूरी तरह जाने नहीं देती। तुम्हारी परछाइयां वहां फंस गई हैं, लेकिन अब वे वापस आना चाहती हैं, और जब वे लौटेगी तो शायद तुम लोगों का बचना मुश्किल है। उस रात तीनों अपने अपने घरों में थे। बिजली चली गई और पूरा गांव घने अंधेरे में डूब गया। कविता ने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क पर 3 परछाइयां खड़ी थीं। वे हिल नहीं रही थी, बस उनकी ओर देख रही थी। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। कविता, हमें अंदर आने दो। कविता ने कांपते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस 3 परछाइयां उसके पैरों के पास से अंदर घुस गईं। सुबह हुई। गांव के लोग जब कविता, अनिकेत और रोहन के घर गए तो वे तीनों गायब थे। लेकिन एक अजीब चीज हुई। उनके कमरों की दीवारों पर 3 परछाइयां जमी हुई थीं, जैसे कोई छाया वहां फंस गई हो। गांव वालों ने सुना कि रात को छायावन जंगल से किसी के हंसने और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। आज भी जो भी रात में छायावन जंगल के करीब जाता है, उसकी परछाई वहीं रह जाती है। तो क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन याद रहे, अगली बार जब आप अपनी परछाई देखें तो यह जरूर जांच लें कि वह सिर्फ आपकी ही है या कोई और भी वहां खड़ा है। अंधेरे में सावधान रहें, क्योंकि छायाएं हमेशा आपकी निगरानी कर रही होती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।